दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं आईपीएल बायोलॉजिकल सॉल्यूशन कंपनी के स्टॉल पर। अभी तक हमने आपको दिखाया कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ इस एग्जीबिशन में आई हुई हैं और क्या क्या किस तरीके के। इसमें आपने देखा कि सीड कंपनीज़ भी हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज़ भी हैं। बट अब हम बात करेंगे आईपीएल बायोलॉजिकल्स की कि ये कंपनी कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स किसानों के लिए लेकर आई और इसके अलावा किन नई तकनीकों पर खासकर सीड इंडस्ट्री को लेकर ये कंपनी काम कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन भागचंदका जी मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि क्या क्या कंपनी की गतिविधियाँ चल रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जो आपकी कंपनी है वो किस तरीके के समाधान किसानों को उपलब्ध कराती है। हमारी कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी। हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सस्टेनेबल सेफ प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देने का है और केमिकल कम करना हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो अपने 25 साल से इंडिया में इसी मिशन को आगे फॉरवर्ड लेके जाते हुए हमारे सारे प्रोडक्ट्स सेफ़ टू यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। सर अगर हम बात करें, एक बायोलॉजिकल्स का सभी को पता है, लगभग जानते हैं, एक बड़ा ब्रांड है आज के टाइम में आपके प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप नेशनल सीड कांग्रेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सीड को लेकर के आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे हमारी कंपनी का जो मेन एडवांटेज है वो फोकस है वो माइक्रोबियल रिसर्च पे है। तो माइक्रोबियल पे रिसर्च करते करते हमने एक प्रोडक्ट हमने रियलाइज़ करा कि जो अभी सीड कोटिंग होती है वो केमिकल से कोटिंग होती है और उसमें खाली फर्टिलाइज़र ऐड करा जाता है। तो हमने उसको सोचा कि अगर हम उसमें माइक्रोबियल पे रिसर्च करें तो उसमें क्या हम बायो फर्टिलाइज़र के साथ बायो पेस्टिसाइड भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने ये रिसर्च करनी शुरू करी तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलने शुरू हुए। तो हमने सोचा कि बहुत सारी कंपनीज़ डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी आएगी और ऑल्सो क्योंकि आज बहुत सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग करते हैं तो इस पर हमने सोचा बहुत बड़ा एक नया स्कोप बन सकता है। और क्योंकि हम पहली कंपनी थी ये करने के जिसने ये स्टार्ट करा, तो अब हम इसको मार्केट करने के लिए कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी हमने 15 कंपनीज़ के साथ ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड एक्सपेक्ट सम सेल्स। सर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस की, अभी तक हम ये मानते थे कि जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है किसानों को एडप्शन में थोड़ी समस्या कहीं ना कहीं आज भी है, अगर हम देखते हैं एज कम्पेयर टू एग्रोकेमिकल। तो इसके लिए किस तरीके से आप फार्मर्स को कन्विंस करते हैं कि उनको बायोलॉजिकल सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक उसको जो प्रोडक्शन का डर रहता है ना कि मेरा बायोलॉजिकल से प्रोडक्शन कम होगा, वो एक भ्रांति जो उनके मन में है उसको कैसे दूर करते हैं। नहीं, ये एक पहले तो अपने जो सारे किसान भाई हैं वो 100 साल से तो बहुत जनरेशन से एक तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं। बायोलॉजिकल फार्मिंग एक तरीके से उनकी जो नॉलेज है उसको चैलेंज करता है और उससे डिफरेंशिएट करता है। तो ये बैरियर ब्रेक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो कंपनी कोशिश करती है कि वो फार्मर्स के साथ ग्राउंड पे बहुत काम करती है, उनके साथ आके उनको यूज़ करवाती है प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। हमारे केमिकल में इंस्टेंट किल होता है, तो जैसे ही आप केमिकल डालते हो पेस्टिसाइड के लिए आपको एक दिन में या कुछ घंटों में आपको इफेक्ट दिखना शुरू होता है। विद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम वो लग सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल आईपीएल ने इनफ सेल्स कर ली है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट है कि बायोलॉजिकल्स बिना यील्ड गिराए काम कर सकता है। अब सेकंड चैलेंज आता है कि हम फार्मर्स को कैसे कन्वर्ट कर पाएँ, बिकॉज हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है तो हमारा रीच भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ तक हमारे लोग पहुँच पाते हैं उतने फार्मर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अब जैसे जैसी और कंपनियाँ इसमें आएंगी और रीच बढ़ेगी, आई थिंक ये नॉलेज फार्मर के पास भी जाएगी। और जब फार्मर अपनी आंखों से देखेगा एक सीज़न में कि इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और मेरे ये डूज और डोंट्स हैं और मैं केमिकल में नहीं कर सकता, तो जब वो लर्निंग आ जाएगी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फार्मर्स विल अडॉप्ट इट मच मोर। इसको हम हर्षवर्धन सर फ्यूचर का एक सॉल्यूशन कह सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि देखिए हमें भी पता कहीं ना कहीं थोड़ा तो एग्रोकेमिकल का एक नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है हेल्थ के ऊपर। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से, लेकिन उसको जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की भी हम बात करते हैं, उसको भी प्रमोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका यूजेस बढ़ेंगे क्या होगा? 100% इसके यूजेस बढ़ेंगे। मैं बहुत सारे फार्म्स में जा चुका हूँ जहाँ पे लैंड बैरन हो रही है, उसमें वो इतनी हार्ड हो गई है लैंड की वहाँ पे अब कुछ उगाना मुश्किल हो रहा है। उन सब के सोल्यूशन हमारे बायोलॉजिकल माइक्रोबियल प्रोडक्ट से ही आपको मिल सकते हैं।
और बहुत सारे केसेस में वाइट फ्लाई इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ पे पेस्ट ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है केमिकल्स के अगेंस्ट, तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई डोंट इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है। और आपने अब बहुत अच्छा यूज़ वर्ड करा IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो दो एक्सट्रीम होते हैं, एक एक्सट्रीम है कि आपको फुल ऑर्गेनिक करना है और एक एक्सट्रीम है कि हम सस्टेनेबल या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है। तो वो फार्मर टू फार्मर डिपेंड करता है कि उनका प्रोड्यूस वो किस मार्केट में बेचना चाहते हैं, ऑर्गेनिक वालों और यूज़र्स को देना चाहते हैं या सेफ वालों को देना चाहते हैं। तो आई वुडेंट से कि अगर आपको बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल यूज़ करना है तो आपको एक्सट्रीम ऑर्गेनिक ही करना पड़ेगा। आप कुछ केमिकल कम करके कुछ इन प्रोडक्ट्स को भी रिप्लेस करा सकते हो, और आप इसमें जो आज साइंस प्रूवन है कि आपका कॉस्ट इसमें नहीं बढ़ेगा और आपकी जो उत्पत्ति है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होएगी। तो वीव डन इनफ, आज हमारे पास इनफ डेटा है ये स्ट्रांगली बोलने के लिए। सर, अंत में चलते चलते आप जो दर्शक, जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको IPL बायोलॉजिकल्स की तरफ से क्या कहना चाहिए, जो कि किस तरीके से उनको एक पॉजिटिवली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो? देखिए, जो जिन किसान भाइयों ने कभी बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल यूज़ नहीं करे हैं, उनको डेफिनेटली थोड़ा सा देख के आगे बढ़ना चाहिए कि वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको जो एडवाइजरी मिल रही है वो अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बिकॉज अपना ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अपना प्रोड्यूस हो वो वेस्ट नहीं हो। तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छी एडवाइस देती हैं और फार्मर्स के साथ मिलकर करती हैं। तो आपको वो रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा आपको डर से बाहर निकल के रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन भागचंदका जी IPL बायोलॉजिकल की तरफ से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपनी किसानों के लिए काम कर रही है और ख़ासकर जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है वो किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।